हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 5.6.5 का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। बोला गया साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। बोला गया है एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल के साइड्स दिए गए हैं और बोला गया है कि इसे प्रूव करके बताना है कि ये जो साइड्स दिए गए हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का है, और ये भी बताना है कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा है। तो हमें ये पता है कि अगर किसी ट्रायंगल का मतलब अगर किसी कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर एंड द स्मॉलेस्ट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, मतलब सबसे बड़ी साइड इसमें चूज कर लेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हम मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, इसके अनुसार एसी को हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एसी जो है उस सबसे बड़ी साइड्स को लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद अन्य दो साइड कुछ भी ले सकते हैं, ए बी और बीसी को। तो ए बी हम मान लेते हैं, लेते हैं ए बी हम ले लिए, किसे मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर को ले लिए। और बीसी किसको ले लेते हैं, बीसी हम ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब चेक करेंगे, यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर एसी का स्क्वायर चेक करते हैं। एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अगर एसी का स्क्वायर अन दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर के सम आ जाएगा तो बोलेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एसी कितना है 25 का स्क्वायर, ए बी कितना है तो 7 का स्क्वायर, और बीसी कितना है 24 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि 25 का स्क्वायर 625, 625, इसका 49 और इसका 576। तो इधर जब ऐड करते हैं तो कितना आता है 625, और इधर भी कितना आता है 625। इसका मतलब ये क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया। तो हम बोलेंगे सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल एंड इट्स हाइपोटेनस क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यही आंसर होगा, हाइपोटेनस भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इसी तरह से इससे भी चेक करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड नंबर में क्या होगा, इसी तरह से चेक करेंगे। सेकंड नंबर में हम लेट कर लेते हैं एसी इक्वल टू कितना है, सबसे बड़ी साइड को ले लेंगे तो 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अन्य दो साइड कुछ भी ले सकते हैं, बीसी ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और ए बी जो है वो क्या ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो एसी को क्या लेट किए हैं 8 लेट किए हैं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और बीसी को क्या लेट किए हैं, तो बीसी को लेट किए हैं 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस बीसी को क्या लेट किए हैं, अच्छा ए बी को लेट किए हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और बीसी को लेट किए हैं 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, और ये होगा 25 प्लस 9, और ये कितना हो 9 5 14 यानी कि 34, और ये 64। तो दोनों क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं किया गया। तो बोलेंगे नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को नहीं सेटिस्फाई किया तो बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट राइट ट्रायंगल। और जब राइट ट्रायंगल हो ही नहीं तो इसका साइड्स बताएंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा नॉट सेटिस्फाई राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हाइपोटेनस तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन।
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, थर्ड नंबर में है 50 सेंटीमीटर, तो इसे भी लेट कर लेते हैं। सबसे बड़ी साइड जो होगा उसको हम लेट कर लेंगे AC, तो सबसे बड़ी कितना है 100, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। और सबसे अन्य दो साइड मान लेते हैं, एक AB हो जाएगा, तो AB को कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर और BC को लेट कर लेते हैं 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC है 100, तो 100 का स्क्वायर, AB है 50, तो 50 का स्क्वायर, और BC है 80, तो 80 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना देगा 10,000, और 50 का 2500 प्लस 6400, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 00 और 5 4 9 6 2 8 है 9, और इधर कितना है 100। तो ये भी क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर लिखेंगे नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र तो बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज नॉट राइट ट्रायंगल, जब राइट ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेनस बताएंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 4। फिर से लेट करेंगे उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, तो AC इक्वल टू क्या करेंगे 13 सेंटीमीटर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स को लेट कर लिए क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड मेरा AC ही है, और AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC कितना लेट किए हैं 13 का स्क्वायर, AB लेट किए हैं 12 का स्क्वायर और BC 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 144 और प्लस 25, ऐड करेंगे तो 169, अब इधर भी 169, तो बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर दिया सेटिस्फाई, तो लिखेंगे सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया, हेंस बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ABC क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC जी राइट ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल, एंड इट्स हाइपोटेनस कितना हो जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोला गया है, PQR इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट P एंड M इज ए पॉइंट on QR such that PM perpendicular QR so that the PM square equal to QM into MR। बोला गया है एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट P, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे होगा यानी इस P पॉइंट पे है, एंड M इज ए पॉइंट, M एक पॉइंट है ऑन QR एक लेंथ है जिसपे क्या है M एक पॉइंट है, और इस तरह से है कि PM परपेंडिकुलर हो QR, यानी PM परपेंडिकुलर किस पे है तो QR पे, तो हमें प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, हम क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, एक यहाँ है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ है, तो 3 ट्रायंगल को हम लिखेंगे, मेरा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल इसमें चलते हैं, PMR, इन ट्रायंगल PMR, तो इन ट्रायंगल PMR में हमको दिख रहा है कि PR क्या है हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से लिख देंगे क्या PR का स्क्वायर इक्वल टू
आर एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर, ये हो गया मेरा, बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर इन ट्रायंगल इसमें पी एम क्यू, पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू में जहां बोल सकते हैं एंगल एम क्या है 90 डिग्री, इसमें अगर देखना होगा तो इसमें भी क्या लिखेंगे एम इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं। तो इस वाला ट्रायंगल में पी क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। आप बड़े वाला ट्रायंगल में देखेंगे आर पी क्यू में ये आर क्यू को हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल आर पी क्यू जहां क्या है एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर पी का वैल्यू और पी क्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ कहा गया आर पी का स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू, दोनों जगह क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं, तो पुट अगर करेंगे तो आर क्यू, अच्छा आर क्यू को भी लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते हैं आर क्यू को आर एम प्लस एम क्यू, तो लिख ही देते हैं आर एम प्लस एम क्यू, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आर पी का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, तो आर एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, तो पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मिटा रहे हैं ऊपर में। ठीक है, ऊपर क्या कर दिए मिटा दिए। तो यहाँ देख रहे हैं आर पी प्लस एम क्यू, ये दोनों क्या है प्लस में और पावर में है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो आर एम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम क्यू का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में क्या होगा आर एम इंटू एम क्यू इक्वल टू, इधर देख रहे हैं आर एम का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ प्लस पी एम का स्क्वायर है, पी एम का स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2pm का स्क्वायर हो गया प्लस ये अलग अलग है तो इसको अलग अलग लिख देंगे आर एम का स्क्वायर और प्लस एम क्यू का स्क्वायर, ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आर एम का स्क्वायर यहाँ भी है, आर एम का स्क्वायर यहाँ तो कट जाएगा, क्योंकि इधर आकर माइनस होगा तो कट जाएगा, एम क्यू है यहाँ भी एम क्यू, तो इधर आएगा तो माइनस में घट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ बचा क्या था 2rm इंटू एम क्यू इक्वल टू 2pm स्क्वायर, तो 2 से 2 भी कट गया, तो बचा क्या rm इंटू एम क्यू इक्वल टू pm स्क्वायर। अब यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इस 3 में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है राइट एंगल, ठीक है, जिसका एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसका हाइपोटेनस बीडी पे। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमें जो दिया गया है क्वेश्चन उसके अनुसार हम लोग सोचेंगे कि किस ट्रायंगल में चले कि प्रूफ हो जाए। तो यहाँ ए बी दिया गया है, मतलब ये वाला लेंथ ए बी दिया गया है, उसके बाद बी सी दिया हुआ है, तो बी सी ये दिया है, मतलब कि हमें इस ट्रायंगल में चलना होगा एक, और दूसरा दिया है बी डी, तो बी से डी यहाँ, यानी एक बड़ा वाला ट्रायंगल शामिल रहेगा और एक छोटा वाला, यानी एक ये ट्रायंगल शामिल होगा एक बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो एक तो क्या शामिल होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल शामिल होगा और एक क्या होगा बड़ा वाला शामिल होगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल शामिल होगा, यानी एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल जो है वो दोनों में क्या है कॉमन है, और एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है छोटा ट्रायंगल में, एक बड़ा ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो एंगल से क्या कर देंगे सिमिलरिटी। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे कौन सा, तो बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे तो बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे तो लिखेंगे कि कॉमन, दोनों में एंगल क्या है कॉमन है। उसके बाद बी सी ए एंगल,
डी सी ए एंगल इक्वल है डी ए बी एंगल डी नहीं बी ए डी, एक बोथ क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं कोई दो ट्रायंगल के, तो वो क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं, तो लिख देंगे। इसलिए ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर हो जाएंगे किसके, बी ए डी का, ट्रायंगल बी ए डी का। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हमें चाहिए क्या है, ए बी चाहिए, तो यहां से भी क्या लेंगे ए बी साइड को लेंगे, और इधर से क्या लेंगे बी डी। यहां से लिए हैं बी ए, तो यहां से क्या लेना पड़ेगा बी डी इक्वल टू, ये क्या है बी डी। उसके बाद हमें क्या चाहिए बी सी चाहिए, तो बी सी यहां मिलेगा, तो बोल सकते हैं बी सी, और यहां क्या मिल जाएगा, तो बोलेंगे बी डी। यहां से क्या मिल जाएगा बी ए बी मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो एक तो क्या था, हमें यही प्रूव करना था, एक क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग ये सेकंड देखेंगे। अब इस फिगर को हम मिटा देते हैं। तो सेकंड नंबर फिगर में क्या है, सेकंड में फिर से उसी तरह से बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी था, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था जो सी था। ठीक है, यहाँ पे क्या था 90 डिग्री। अब हम देखेंगे कि ए सी, इस पर कौन कौन ट्रायंगल शामिल करना है। तो ए सी ये हो गया ये वाला, उसके बाद बी सी, तो बी सी कहाँ ये वाला, यानी ये साइड शामिल है, ये साइड शामिल है। उसके बाद क्या है डी सी, तो डी सी, तो लेंथ बड़ा वाला जो है वो किसी में शामिल नहीं होगा, मतलब एक ये ट्रायंगल होगा एक ये ट्रायंगल, यानी कि दोनों इस पर क्या होगा छोटा वाला ही ट्रायंगल होगा, मतलब एक तो ये ट्रायंगल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखें तो अगर हम इसको क्या बोलते हैं थीटा अगर बोलते हैं, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये थीटा है, ये पूरा यहां से यहां तक का था 90 था, और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला इतना सा क्या होगा सिर्फ थीटा होगा। तो आप देख रहे हैं हमको कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो एंगल से क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे दो ट्रायंगल में चलेंगे। कौन सा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल बी सी ए, यहां से चल गए। अब यहां से चलेंगे ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम चले तो बोलेंगे कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, तो डी ए सी का, एंगल डी ए सी का कैसे इक्वल है, तो हम बोलेंगे बोथ थीटा डिग्री, बोथ क्या है थीटा डिग्री। उसके बाद इसको भी कौन से करते हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल है किसका ए सी डी का, कैसे है बोथ 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या हो गए 90 डिग्री, तो एंगल से क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, तो थीटा से हम स्टार्ट किए हैं लिखना बी सी ए, तो यहाँ पे थीटा से शुरू करेंगे, तो ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी। तो ये सिमिलर हमको प्रोपोर्शनल लिखना है, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसका साइड के रेशियो इक्वल प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए सी हमको कैसे मिलेगा, तो ये वाला ए सी मिल जाएगा प्रोपोर्शनल ए सी, तो इधर से भी क्या मिल जाएगा सी डी मिल जाएगा। अच्छा दूसरा क्या चाहिए था ए सी, और क्या था डी सी, यहां से क्या था ए सी, और यहां से क्या मिल जाएगा डी सी, और दूसरा क्या चाहिए था हमें बी सी चाहिए, तो बी सी कहाँ मिलेगा यहां मिलेगा, तो यहां से बी सी मिलेगा, तो यहां से क्या मिलेगा ए सी, तो बी सी बाई क्या हो जाएगा ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा
AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जो सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर से डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, फिर से डायग्राम वही बनाएंगे और फिर से ट्रायंगल को चूज करेंगे कौन सा ट्रायंगल में चलना है। तो ये हमारा ए था जहां पे 90 डिग्री बना था, ये बी था और ये डी था, और यहाँ क्या था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था जो मेरा सी था। अब यहाँ पर देखना है एडी, तो एडी लेंथ कहाँ आ रहा है, तो ये वाला एडी आ रहा है। उसके बाद सीडी, तो सीडी कहाँ आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है। उसके बाद डीबी है, तो डीबी कहाँ आ रहा है, तो ये पूरा आ रहा है। मतलब इस वाला ट्रायंगल को इस बार चलना है और ये पूरा ट्रायंगल में चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। एक तो इस बार ई वाला ट्रायंगल में चलना है और एक क्या करना है, ये पूरा ट्रायंगल में चलना है। यानी इस बार क्या करना है, ये पूरा ट्रायंगल में चलना है और एक ये वाला ट्रायंगल में चलना है। तो देखिए यहाँ भी हम वही चीज देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला जो एंगल है और छोटे ट्रायंगल का और ये बड़े ट्रायंगल का ये वाला दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, सोल्यूशन में लिख देते हैं। सोल्यूशन में क्या चलेंगे, इन ट्रायंगल हो जाएगा ACD एंड बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे ACD चलेंगे। तो बड़ा, अच्छा यहां से चलते हैं, यहां से नाम लिखेंगे DCA से ज्यादा अच्छा रहेगा, DCA। तो यहां से भी शुरू करेंगे, DC 90 पे जाए तो DAB। ठीक है, नेमिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो एंगल इक्वल होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हमको क्या दिख गया, एंगल D इक्वल टू एंगल D। कैसे, तो बोलेंगे कॉमन, दोनों क्या है, कॉमन एंगल। ठीक है, अब कौन सा, 90 डिग्री, यानी बोल सकते हैं DCA, एंगल DCA इक्वल क्या हो जाएंगे, DAB, एंगल DAB। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों एंगल, दो ट्रायंगल के एंगल दो इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो नेमिंग करते समय ध्यान देना, DCA लिख रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल DCA। तो हमको डी से चलेंगे 90 के पास, तो यहां से चलेंगे DAB, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल DAB। ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर होगा, सिमिलर हो जाएगा तो रेशियो में लिख देंगे। तो हमें चाहिए AD, तो AD कैसे मिलेगा, यहां से मिलेगा, AD यहाँ है तो बोलेंगे AD बाई क्या मिल जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे DB मिलेगा, DB इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा। अब हमको चाहिए क्या, CD चाहिए, तो CD यहाँ मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे CD। तो यहां से क्या मिल जाएगा, AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BD इंटू CD। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, होप आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा हम ये हाईलाइट कर देते हैं। AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC क्या है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल है C पॉइंट पर है। तो हमें प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर यानी 2AC का स्क्वायर। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं कि गिवन क्या है, ऑलरेडी गिवन है मेरे पास BC इक्वल टू CA बोले या AC बोल दे, BC इक्वल टू CA दिया हुआ है, AC लिख देते हैं, BC इक्वल टू AC दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग या बोल सकते हैं बाई पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना हो जाएगा, 2 ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर, यही हो गया प्रूव। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोला गया ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी है। बोल दिया गया ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो और दिया हुआ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और क्या है दिया हुआ, तो बोलेंगे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ए सी का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, उसके साथ साथ ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी सी। ये क्या है, गिवन है, तो हम लिख दिए ए सी की जगह पर बी सी स्क्वायर। अब हम देखने से क्या पता चल रहा है कि ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर ये है, बी सी का मतलब ये है और ए सी का मतलब ये है। तो कोई एक साइड्स का स्क्वायर अन्य दो साइड्स के स्क्वायर का सम के अगर इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। कैसे, तो बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये 5 कंप्लीट होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।